जो हाफिज सईद ये लोग एक ही करते, क्योंकि वो कोई आर्मी चीफ नहीं, वो भी एक, मैं उसको एज वैसे मानता हूँ आसिफ मुनीर को। ये पूरी उसकी प्लानिंग है कि कैसे करके जो उसके मतलब जो भी आर्मी के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान में आया उसके खिलाफ इन्होंने ऐसा ही किया, बेगुनाह लोगों को मारा। आप देखिए पिछले आजाद कश्मीर में कब से चल रही ये चीजें, पिछले जी 2 महीने से कितने बेगुनाहों को मारा, वहां भी एक छोटी सी बच्ची को मार दिया ये लोगों ने। हम्म कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी देखिए ये चीज होनी है, और इस बार क्योंकि पाकिस्तान यही नहीं, आप इसी मत जाए, बलूचिस्तान आजाद कश्मीर, या पूरे पाकिस्तान में लहर चली है अब। क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार ने हमें दबाया है, सरकार हमें बस इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे लोगों को मरवा रही है और कुछ नहीं है। कहीं लोगों का आप देखेंगे, कहीं लोग ऐसे हैं जिनको मतलब उठा के किडनैप करके जेलों में बंद कर दिया गया है, कल वही लोग को इस्तेमाल करेंगे ये लोग, वही काम चल रहा है। आप देखेंगे करीबन अभी जो पिछले 60 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, करीबन 8 से 9 हजार लड़के ऐसे हमारे जो गायब है, आज तक जो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। बिल्कुल हॉस्टलों में कई कई हॉस्टलों में आप देखेंगे कई लोग इंजर्ड थे, जिनको गोली लगी थी, वो गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं है कहाँ है। हॉस्टल के भाई थे वो, बहुत सारे लोगों ने यही काम है, क्योंकि ये जो आसिफ मुनीर कर रहा है ये पता है। अहमद खान बताएंगे आपको, आमिर साहब की ये चीज है कि यहाँ पे जो बर्बादी है, ये बर्बादी का मेन कारण है जो इस वक्त है आसिफ मुनीर, और आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बादी के ठीक रास्ते है पे लेके गया है, और ये होना है। बात सही है। देखिए सोहेल खान जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां जो बयां कर रही है, आसिफ मुनीर को जनरल डायल भी कहा जा रहा है। अहमद मुफ्ती खान जी, आपके पास मेरा रुख होगा अब, और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि लॉकडाउन की स्थितियां, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल पा रही हैं आम जनता को, यानी कि आम जनता को टोटली पैक्ड करने का यह इरादा आसिफ मुनीर और शहबाज सरकार की लग रही है। आपका टेक इस पर, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम विषम परिस्थितियों को लेकर? जी नमस्कार, आपका बहुत नमस्ते। शुक्रिया। मेरा नाम वैसे मस्ती खान है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की जो फौज की मस्ती है बलूचिस्तान में, उसको निकालना चाहता हूँ। जी तो ठीक ये है। मस्ती खान बलोचों में नाम होता है। तो बहरहाल देखें, ये जो इनकी पॉलिसी रही है, बलूचिस्तान को तो कॉलोनी के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया है रोज़ अव्वल से। आपको मालूम है कि जब लोग, हमने पहले दिन से ये पाकिस्तान क्या बला है, जी किस जानवर का नाम है, हमारा तो इस जानवर से शुरू दिन से ताल्लुक ही नहीं था। हमें जबरदस्ती आके कब्जा किया, जबरदस्ती बंदूक के जोर पे। वही जो जनरल जिसने आके कश्मीर में आपको ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, हाँ और जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर्स का खालिक था, वही जनरल इन्वॉल्व था हमारे ऊपर आके। उन्होंने 48 में 27 मार्च को, इन्हीं दिनों में आपको मालूम है जिन्ना जो मरदूद है वो बांग्लादेश में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान ढाका में था, जी और ढाका में उन्होंने जो वहाँ पे ऐलान किया था कि भाई ये कौमी जुबान जो है वो उर्दू होगी, अंग्रेजी में अनाउंस किया था। अब ये जो मजे का खेज मुल्क है, देखें मजे का खेज मुल्क है, एक सुअरखोर जो है इस्लामिक रिपब्लिक का बानी बन जाता है। हाँ आज तक देखें वहां पर जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। आपको मालूम है ना, कभी कभी आप कहते हैं शहबाज सरकार, ये शहबाज सरकार कहाँ की चीज है? हाँ ये तो सिर्फ सब कुछ मुनीर के हाथ में है, जनरल आसिम मुनीर के हाथ में, बिल्कुल जीएचक्यू ठीक। के हाँ हाथ में है। उसी हमारे इलाके में देखो इन्होंने खून की होली खेल रहे हैं। अभी इन्होंने जो बमबारी की बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे सरदार अख्तर मैंगल, उनके आप जरा ट्विटर पे ट्वीट देखेंगे, आपको मालूम देख सारा अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कोई बच्चे, हमारे बच्चों को आप जैसे कि हमारे दूसरे कश्मीरी भाई ने यहाँ कहा, हमारे 5-6 साल बच्चों को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, ये कहाँ की बात है? बिल्कुल। और मैं मेजर राजन खोचर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत गहरी नजर रखा हुआ है बलूचिस्तान पे, क्योंकि अभी मेरे कुछ दिन पहले, मैं तो देखें 25 साल 26 साल से पाकिस्तान से जिंदाबाद पाकिस्तान से जिंदाबाद कह के अमेरिका आ गया। अच्छा लेकिन अभी मुझे 2-4 दिन पहले वहाँ जो एक कोई दानिश्वर आते जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये 5 साल में इंतहाई ज्यादा लोग और ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। ये ओके। जैसे कि अभी राजन कोचर साहब ने कहा, अच्छा जनरल साहब ने कहा। जी 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 तो हम ये जो पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान बिल्कुल ही निकल चुका है। देखिए मुझे आप एक बात सुने, अंग्रेज कहते थे रिस्पेक्ट द बलूच। अंग्रेज बड़े तेज थे, वो 200 साल की प्लानिंग करते थे।
उन्होंने कहा था रिस्पेक्ट द बलोच, इनको रिस्पेक्ट दें तो आप इनको इनसे अपना काम निकाल सकते हैं। ये जो पंजाबी जिहादी जलादी फौज के जो जनरल हैं, इन्होंने पिछले साल अनाउंस किया कि ये तो सिर्फ 1500 है, ये हमसे 10 नस्ल तक भी नहीं लड़ सकते हैं। हाँ। ये कहाँ की आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आप आर्मी चीफ होके आप अपने आप को दानिश्वर भी ये समझते हैं। मुसीबत ये है कि ये अपने आप को दानिश्वर भी समझते हैं। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये इन्हीं के डायरेक्ट आ रहा है, कोई और नहीं। उन्हीं से फितना उल हिंदुस्तान, फितना अल ख्वारिज, ये सारे उन्हीं के अपने हैं। यानी एक एक लफ्ज जो है आप निकाल रहे हैं 225 करोड़ के मुल्क में। भैया ये कैसे चलेगा? सॉरी 25 करोड़ के मुल्क में ये कैसे चलेगा? ये मामला ये नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। आपने शुरू दिन से हिंदुस्तान से दुश्मनी, हिंदुओं से नफरत, उस बुनियाद पे आपने अंग्रेज के कहने के ऊपर ये जाली रियासत बनाई। मुझे बताएं, आज ये अमेरिकन CIA, पेंटागन, इसी की मर्जी चलती है पाकिस्तान में। आपने देखा पूरे दुनिया के आगे उनकी किस तरीके से ट्रंप साहब की बूट पॉलिश कर रहे थे। यानी सबको हंसी आ रहा था कि ये क्या है, मजाक है। बिल्कुल। उनको कह रहे हैं कि भाई पीस प्राइज देंगे। आप किसको, आप झूठ, यानी फ्रेब झूठ, मुल्क झूठ के ऊपर चल रहा है। कश्मीरी अवाम के ऊपर जाके बर्बरियत करना। कश्मीर के अवाम जो है उन्होंने कभी हथियार तो नहीं उठाए, उन्होंने हमेशा इनके सिस्टम के अंदर काम किया। उसके ऊपर जाके नौजवानों को मारना, गायब करना, यानी पंजाबी जिहादी बदमाशी की हद हो चुकी है। मैं आपसे देखिए एक अर्ज करता हूँ, हमारे बड़े भाई, हमारे अच्छे दोस्त, जमहूरी मुल्क इस पूरे खित्ते में भारत है। मैंने भारत को लेजी एलिफेंट का नाम दे दिया है। ये लेजी एलिफेंट के वजह से ये बंदर इतने नाच रहे हैं। ये आपके जो बंदर जो है, आसिम मुनीर हो गया, सॉरी ये जो शहबाज शरीफ हो गया या आसिफ जरदारी हो गया, ये तो वो बंदर है ना जी, ये डुगडुगी पे नाचते हैं। जो नचवाने वाला है वो तो आसिम मुनीर है। ही इज द स्ट्रीट जगलर। दीज टू गाइज आर द टेम्ड मंकीज। और ये मंकी क्यों इतने नाच रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एलिफेंट है वो थोड़े से कहते हैं कि भाई आप लोगों का फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आता है कि 1000 साल तक सोचेंगे फिर लड़ेंगे। मेहरबानी करके ऐसा ना करे, हमारा भरपूर साथ दे, हमारा बिल्कुल। और मैं आपसे एक अर्ज करूं, राजन कोचर साहब जी, देखिए कुछ इलाके बलूचिस्तान के हिस्टोरिकली पश्तून बेल्ट थे। उसका नाम बेशक बलूचिस्तान आज भी है, लेकिन दैट इज साधन पश्तूनख्वा, दैट इज हमारा उनके ऊपर क्लेम नहीं है। और उसमें कोई 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट है 35 में से जो पश्तूनों का है। तो उस इलाके में तो जाहिर है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि पश्तूनों की अपनी एक वो है, और वो हिस्से दरअसल अफगानिस्तान के तारीखी हिस्से थे। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन जहां तक कि बलोच मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है, मुझे खुद को हैरत हुई थी। मैं समझा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बलोच माइनॉरिटी में जा चुके, ऐसी बात नहीं है। जितने भी बलोच डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बलोच आज भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में है। ठीक है। ठीक है। और आप तीनों खास मेहमानों का, सोहेल खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल राजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद मस्ती खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पैनल पर आने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और वक्त